हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रेज मिल चैनल। तो आज हम बहुत ही सिंपल और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने वाले हैं। यहाँ हमने काजू का इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही क्रीम डाली है, और इसे बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप आसान तरीके से बहुत जल्दी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम एक पैन और यहाँ हम डालेंगे देसी घी। तो आप यहाँ 2 से 3 चम्मच के आसपास देसी घी डाल दीजिएगा। और मैंने यहाँ 250 ग्राम पनीर लिया है और इसे हम अच्छे से भूनेंगे। तो लाइट कलर आने तक हम इसे भूनेंगे और आप बीच बीच में इसे चलाते रहिए ताकि अच्छे से भून जाए। गैस की फ्लेम आप मीडियम रखिएगा। आप चाहें तो यहाँ देसी घी की जगह कोई भी ऑयल या घी जो भी आपके पास है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पनीर भून लेना है। और पनीर भुन जाने के बाद हम इसे किसी बोल में रखेंगे और फिर इसे गर्म पानी में डिप करना है। साइड में आप पहले ही गर्म पानी करके रखें जब आप पनीर भून रहे हैं। तो अब जो हमारा घी बचा है इसमें हम 2 बिग साइज़ की प्याज डालेंगे। इन्हें इस तरीके से कट कर लीजिए। एक बार इन्हें चला दें और एक साइड में हम पनीर को गर्म पानी में रखेंगे। अच्छे से डिप कर लीजिएगा। इससे जो पनीर टाइट होता है भुनने के बाद तो वो टाइट नहीं होगा। और प्याज में हमने 2 से 3 हरी मिर्च काट के डाली हैं, थोड़े से लहसुन और थोड़ा सा अदरक काट के डाला है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसे भून रहे हैं। तो प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसे भूनेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है। और अब हम यहाँ डालेंगे 4 से 5 कटे हुए टमाटर। तो यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इन्हें इस तरीके से काट के यहाँ ऐड कर दिया है। और आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना आप भूल जाएंगे। और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम यहाँ कुछ मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ हम नमक डालेंगे। सबसे पहले तो आप स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। और अब हम यहाँ डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। आधे से भी कम मैंने हल्दी ली है। और इन सभी चीज़ों को कर देंगे मिक्स। तो यहाँ मैंने बिल्कुल नॉर्मली जो मसाले यूज़ होते हैं वही ऐड किए हैं और ढक के इसे अच्छे से पकाएंगे। यहाँ हम पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। तो यहाँ आप गैस की फ्लेम लो कर दीजिए और इसे अच्छे से पकने दीजिएगा। जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं तो आप यहाँ देखिए एक बार इन्हें चला लीजिए। और उसके बाद हम इसे ठंडा करेंगे और पीस लेंगे। तो टमाटरों में पानी होता है तो इस वजह से इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आराम से कुक हो जाएंगे। और इन्हें ठंडा करके ही इसकी ग्रेवी बनाइएगा। और अब एक पैन या कढ़ाई लेंगे, उसमें हमने देसी घी का यूज़ किया है। 2 से 3 चम्मच हमने देसी घी डाला है और इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। आप यहाँ चाहें तो ऑयल घी जो भी आपके पास है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं। तो यहाँ साबुत मसालों में मैंने 2 साबुत वाली लाल मिर्च ली है, 1 तेज पत्ता लिया है और यहाँ जीरा ऐड किया है। गैस की फ्लेम यहाँ हम लो रखेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। और इन मसालों को भुनने के बाद हम यहाँ डालेंगे ग्रेवी जो हमने अभी बनाई है। ग्रेवी डालने के बाद जो मिक्सर जार में थोड़ा बहुत पेस्ट रह जाता है तो उसमें आप आधा कप पानी डाल के इसे हिला लीजिए और यहाँ ऐड कीजिए। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। और मिक्स करने के बाद यहाँ कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि क्वांटिटी में आधा ना रह जाए और इसे ऑयल रिलीज़ हो। तो आप इसे सावधानी के साथ पकाइएगा क्योंकि इससे छींटे बहुत आते हैं। तो एक बार इसे ढक दीजिए, फिर चलाइए और फिर ढक दीजिए। तो इस तरीके से आप इसे पकाइएगा। तो 1 से 2 मिनट बाद हम फिर से देखेंगे और एक बार चला लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं
तो अब हम यहाँ ग्रेवी को बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे। हमने प्याज टमाटर को भी अच्छा भूना था और आप यहाँ कलर देख सकते हैं, थोड़ा कलर डार्क हो गया है और क्वांटिटी भी इसकी कम हो गई है। आप साइड से देख पा रहे होंगे कि इससे ऑयल रिलीज भी होने लगा है। तो ये इंडिकेशन है कि ग्रेवी अच्छे से पक गई है। और अब हम यहाँ 1 कटोरी के करीब मटर डालेंगे। आपके पास जैसे भी मटर हो आप यूज़ कर सकते हैं। कच्ची मटर है तो यहाँ डाल दीजिए, फ्रोज़न है तो भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल किया है और अब यहाँ पानी डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 1 गिलास के करीब पानी डाला है। आप यहाँ ग्रेवी एडजस्ट कर लीजिए, जितनी आपको पतली चाहिए ग्रेवी या जितनी थिक चाहिए उस हिसाब से आप पानी डालिएगा। तो अब इसे अच्छे से बॉईल होने देते हैं। अगर कच्ची मटर हैं तो उन्हें अच्छे से कुक हो जाने दें, उसके बाद पनीर डालिएगा। तो पनीर को पहले पानी से अलग कर लीजिए, उसके बाद यहाँ ऐड कर दीजिए और जो पानी बचे उससे आप आटा गूंथ सकते हैं। अब हम अच्छे से पनीर और मटर को मिक्स कर लेंगे और आप यहाँ कलर भी देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। 1 से 2 मिनट के लिए आप इसे कुक कीजिए और चावल, रोटी, पराठे, पूरी किसी के भी साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।